जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी का आज की परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए, बहुत दिन बाद क्लास आप लोग को मिली है। मेरा तबीयत अभी भी बहुत सही नहीं है, लेकिन थोड़ा वो सही है तो आप लोग के सामने आया हूँ कि आप लोग का भी आशीर्वाद मिल जाए, तो आप लोग के माता पिता का भी थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा, तो हम थोड़ा अच्छे से सही हो जाएंगे। समझ रहे हो भाई? ये रही आपका माँ का आशीर्वाद, दिलवा देना सबको। ठीक है, अनुपात समानुपात चल रहा है, रेशियो एंड प्रपोर्शन जुनून वर्दी का है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्लास क्या है, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हमको देखने किसके, देखिए प्रोपोर्शनलिटी का देखना है। ठीक है, बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक काम हम लोग कर लेते हैं, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग काम करेंगे। समझ रहे भैया? एक काम कर लेते हैं, पहले हम लोग सीख लेते हैं। चलिए, तो जैसे हम प्रोपोर्शनल हमको देखना है, इसको हिंदी में बोले तो कहते हैं समानुपात। समानुपात, ठीक है, हिंदी में समानुपात कहते हैं। क्लियर है? अब जैसे मैं कहता हूं कि ए अनुपात बी, ठीक है, और इधर सी अनुपात डी दिया है। दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल दिया है। तो ये बताओ, इसका हम समानुपात निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे? इधर ध्यान देना है, इधर ध्यान दो। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग ए अनुपात बी, डबल अनुपात लगा देंगे तो इसे कहते हैं समानुपात, यानी सी अनुपात डी। जैसे अगर हम लोग, अनुपात का मतलब होता है बटे में संख्या हो जाती है, जैसे ए बाई बी हो जाएगा। समझ रहे हो? ये बराबर में हो जाएगा सी अपॉन में डी हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? कैंची गुणा कर देंगे। जब कैंची गुणा हम लोग कर देंगे तो देखो, लिखेंगे ए डी बराबर सी बी, या बी सी लिख लो, या बी सी रख लो। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट और मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखना, अगर लिखते हूँ तो क्या लिखूंगा? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी लिखेंगे। ठीक, ये लिखेंगे। अब इसमें मैं बताऊं कि इनको इनके साथ गुणा करते हैं और इसको इसके साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए डी अनुपात है या बराबर लिखो, ठीक है, समा, और इसमें आएगा बी सी। क्या लिखेंगे? बी सी। ये होता है हम लोग का। छोटी सी बात थी, समझ में आया होगा। ठीक है, छोटी सी बात थी, समझ में आया होगा। और आगे देख लेते हैं हम लोग, और हम लोग आगे देख लेते हैं। तो इधर देखिए, जैसे मैं कहूँ इसका फोर्थ अगर परपोर्शन, जैसे फोर्थ होता है, जैसे चतुर्थांश और तृतीयक होते हैं, और मध्य होता है, जिसे कहते हैं मीन कहते हैं। तो वो समझ लेते हैं। जैसे मेरे को फोर्थ का, फोर्थ प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसे कम्बिनेशन प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड क्या, हाँ, प्रोपोर्शन। समझ रहे हो? प्रोपोर्शनल कर देते हैं। तो इसको हमको समझना है। जैसे इसका हिंदी में कहते हैं, हिंदी में लिखते चतुर्थांश, चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ समानुपात इसे कहते हैं। क्लियर हो रहा है? जैसे मैं कहूँ इसका निकालना है हमको, किसका निकालना है? इधर इसका निकाल के दिखाओ। मैं कह रहा हूँ ए कॉमा वी कॉमा सी, इसका चतुर्थांश, अगर फोर्थ चतुर्थांश निकालें तो क्या करेंगे? इसमें वो कुछ नहीं करना, सीधा लिखना है ए अनुपात बी। ठीक है, बीच में इधर सी अनुपात एक्स लिख लेते हैं। जैसे चार तो है नहीं, तो एक्स का मान लो वो निकालना, तो इसमें हम क्या करते हैं? बीच में समानुपात रखेंगे। क्या रखेंगे? यहाँ पे समानुपात, यानी प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम अभी बताए थे कि इनको इससे और इधर से इसे गुणा करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे ए एक्स बराबर बी सी, यानी एक्स बराबर हम लिख रहे हैं तो बी सी अपॉन में ए, यानी ये हमारा सूत्र निकल के आया। फोर्थ चतुर्थांश निकालना हो तो क्या निकालना हो? फोर्थ चतुर्थांश अगर मेरे भाई निकालना हो तो ये हम लोग का फार्मूला आप लोग के सामने बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया गया है। तो एक काम करते हैं और इधर समझा देते हैं, क्लियर करना, और इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलो।
जिसे मैं कह रहा हूँ, समझो थर्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, थर्ड अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये देख लो। थर्ड प्रोपोर्शनल से कहते हैं त्रियक, तृतीयक या तृतीया, तृतीया लिख देते हैं तो सही से लिखो, तृतीया समानुपात, समानुपात, समझ रहे हो, तृतीयक समानुपात। तो कैसे करेंगे, मैं तृतीय समानुपात में लेता हूँ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी लेता हूँ। अब ए कॉमा बी है, तृतीय समानुपात निकालना है, ठीक है, तृतीयक समानुपात निकालना है तो ए कॉमा बी लिखे। तो मान लो कि यहाँ पे लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात, बी समानुपात बी अनुपात वाई कर देते हैं, ठीक है, बी अनुपात वाई कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे, इनको इनके साथ, अरे सॉरी, इनको इनके साथ और इनको इसके साथ क्या कर देते हैं, गुणा कर देंगे। ये अपना रखना एक साइड, ठीक है। एग्जाम्पल समझाऊंगा, एग्जाम्पल भी लूंगा। देखो ये हमारा आ जाएगा ए वाई, क्या जाएगा ए वाई, ठीक है, ए वाई आ जाएगा। तो इधर हम बराबर में क्या लिखूंगा बताओ, बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा हमारे पास, क्या जाएगा बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वाई बराबर बी स्क्वायर अपॉन में ए, यानी तृतीयक निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम बी का स्क्वायर कर देंगे और ए को ए से डिवाइड कर देंगे, ए से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग फट से ले लीजिए। समझ में आ रहा बात कि नहीं आ रहा, तुरंत का तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत ले लीजिए स्क्रीनशॉट फट से। चलिए आगे बढ़ूं, बढ़े आगे कि ना बढ़े बताओ, रुके कि आगे बढ़े, फट से बताओ। चलो बढ़ लेते हैं हम लोग, मीन का देख लेते हैं, जैसे कहते हैं मध्य, देखो मीन, मीन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का आता है प्रोपोर्शन, ठीक है, इसे कहते हैं मध्य अनुपात, क्या कहते हैं, मध्य अनुपात, जिसे कहते हैं माध्य, माध्य भी कहते हैं, माध्यिका भी कहते हैं, माध्य समानुपात। क्लियर कर रहा भाई सब लोग, ठीक है। प्रपोर्शन यानी मेन प्रपोर्शन क्या होता है, देखो इसमें लेते हैं, मैं ए कॉमा बी ले लिए, ध्यान देना बिल्कुल, ए कॉमा बी हो गया। अब इसमें मैं बताऊं कि एक्स, अरे भाई एक्स कहाँ से, मैं लिखूं ए अनुपात में, इसका क्या मान लो जेड मान लेता हूँ इधर, ठीक है जेड, और समा अनुपात जेड अनुपात ए बी देख लूँ। तो इसमें क्या करूंगा, इसको इसके साथ गुणा और इसको इसके साथ गुणा, करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसको इसके साथ गुणा और इसको इसके साथ गुणा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर नहीं होगा, कि दो जेड है, बराबर में क्या लिखेंगे, ए इंटू बी नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अगर हम लोग जेड बराबर लिखते हैं तो रूट के अंदर क्या लिखेंगे, ए इंटू बी हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे तीन चीज पूछे जाएंगे, हम तीनों को आप लोग के सामने बिल्कुल उठा के रख दिए, चाप दिए। अब चाप तो दिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले हम आप लोगों को क्या करवा देते हैं, रिवीजन करवा देते हैं, तीनों सूत्रों को रिवीजन हम करवा देते हैं, ध्यान देना बिल्कुल। मान लो कि मैं तीनों सूत्रों को यहाँ पे रिवीजन करवाने जा रहा हूँ, जैसे नंबर 1, ठीक है, इधर हो जाए नंबर 2 और इधर हो जाएगा नंबर 3, समझ लो बात को। अब ये फोर्थ का है, किसका है, फोर्थ का, ये किसका हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा, ठीक है, ये किसका हो जाएगा, मीन का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, मीन का हो जाएगा। इसका निकाल के देखिए, मैं इसमें क्या लिखा था, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी लिखा था कि नहीं, बिल्कुल लिखे थे भैया, लिखे थे सर, बिल्कुल लिखे थे। इसमें क्या लिखा था मैं, ए कॉमा बी लिखा था कि नहीं लिखे थे, बिल्कुल लिखे थे। इधर इसको रख लेते हैं, इसमें क्या लिखा था, ए कॉमा बी लिखा था, बिल्कुल लिखे थे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात। इसका सूत्र क्या लिखा था मैंने, x बराबर बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसमें क्या मैं लिखा था, y बराबर बी स्क्वायर अपॉन में ए, बहुत बढ़िया। मीन में अभी भी मैंने निकाल के दिखा कि z बराबर रूट के अंदर ए इंटू बी, अभी अभी जस्ट इधर लिख के ही दिखाया, दिखा के नहीं दिखाया, बिल्कुल दिखाया, लिख के ही आप लोग को चिपका दिया गया। अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए समझ गए तीनों ना। इस क्वेश्चन का आंसर फटाक से आप लोग दीजिए, क्वेश्चन नंबर 68 है, इसका आंसर फटाक से दीजिए। हम लोग 67 तक पढ़ चुके हैं,
क्या लिखा है इसमें, फटाक से इसका आंसर दीजिए। 338 है, तीन कितना है 336, ए का मान कितना 336 और बी का मान कितना दिया है, मान लो कि ए का मान हो गया और कॉमा बी का मान कितना 288, ये हो गया बी का मान हमको और सी का मान कितना दिया भाई, सी का मान भी तो दिया है, सी का मान क्या दिया है 161, ये दिया है सी का मान। इसमें क्या निकालने को बोला, चतुर्थ अनुपात। सूत्र कौन सा लगेगा, x बराबर ए बी, ओ सॉरी बी सी था, बी सी अपॉन में ए। तुरंत दिखा दो सूत्र, ये देखो यही सूत्र में लगाया हूं कि ना लगाया हूं, लगाया हूं बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर फट से दीजिए, इसका आंसर फटाक से दीजिए आप लोग। कैसे देना है, ध्यान देना, इधर इधर ध्यान देना। देखो ये सीजीएल में आया है, एसएससी सीजीएल 2017, 6 अगस्त 2017 शिफ्ट 3rd में आया है। लेकिन आप लोग को मैं किसमें क्वेश्चन करा रहा हूँ, यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस में क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ये बताओ कैसे होगा, यूपी पुलिस में क्वेश्चन तो करवा रहा हूँ, लेकिन ये कैसे होगा ध्यान दो। देखो लेकिन इतना बड़ा ये भैया कहोगे सर जी इतना बड़ा लंबा चौड़ा इसमें अंक देते हैं, हाँ देते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो कैसे करना है, हम लोग बी का मान रखेंगे 228 इंटू सी का मान 161, बहुत बढ़िया, अपान में क्या रखेंगे, ए का मान 336। एक चीज काम करें हम लोग, इकाई अंक से काम कर लें, यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट से काम कर लें, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। देखो ये देखो अगर 6 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, मान लो 6 ही बनेगा, बनेगा 6, बिल्कुल बनेगा, ठीक है, हमको कोई समस्या नहीं। अरे ओ सॉरी भाग करेंगे तो अगर यहाँ से भाग, ओ सॉरी गुणा नहीं भाग करना, इसको पहले मान लो मैं गुणा कर रहा हूँ, 6 को और 8 से गुणा कर रहा हूँ तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, बहुत बढ़िया। भाग किससे कर रहे हैं, मान लो हम लोग 6 से भाग कर दे रहे हैं, किससे भाग कर दे रहे हैं, 6 से। अब ऐसा हम लोग भाग करेंगे कि लास्ट में क्या आ जाए, 6 आ जाए। 6 से भाग करेंगे तो लास्ट में 6 आना भी चाहिए। जैसे देखो मान लो कि हम लोग कर दे रहे हैं इसको, अगर भाग करें तो 3 3 छंग 18 होगा, लास्ट में आ जाएगा। या तो हम लोग कह देते हैं गुणा कर दें इसको, 8 त्रिक 24, 6 त्रिक 18, ठीक है। या तो हम लोग गुणा करते 8 8 से, 8 अठाई 64, बात सही। अब ये बताओ 6 से अगर हम लोग भाग दे रहे हैं तो 6 तरीके तो 18 होगा, या तो 3 लास्ट में आना चाहिए, और या तो 8 छंग 48, या तो लास्ट में 8 होना चाहिए, या तो लास्ट में 3 हो या तो लास्ट में 8 हो, यही दो संख्या होनी चाहिए। तो हम लोग को तो 3 दिखा नहीं, ये भी नहीं होगा, 5 है ये भी नहीं होगा, 8 एवीके में है सी में, तो सी का आंसर आप लोग का सही होगा, और इसमें भी 4 है, नहीं होगा। आप कहोगे भैया कि अगर 3 और 8 दोनों आ जाए तो कैलकुलेशन भाई करना पड़ेगा, इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा और नीचे वाले से भाग देना पड़ेगा। ये बिल्कुल समझने योग्य बातें हैं। और यूनिट डिजिट से हम लोग जितना अच्छा कर पाए, क्योंकि हम लोग को तो यूपी बोर्ड का जो है, यूपी बोर्ड का तो पेपर दे नहीं रहे हैं, कि दे रहे हैं, हम लोग तो एग्जाम कर रहे हैं, क्वालिफाई करना है हम लोग को, आगे बढ़ना है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं कि हम लोग को बिल्कुल यहाँ से सोल्यूशन लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे ऐसे करके, हैं सोल्यूशन लिखे, उसके बाद में हम लोग पूरा हल करके एक एक क्या आया क्या कहाँ से आया, ठीक है। चलो इसका आंसर तो फटाक से भैया, क्वेश्चन नंबर कितना है 69, इसका नंबर 9 और 45 के बीच के तीसरा अनुपातिक क्या है, तीसरा अनुपातिक निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, तीसरा अनुपातिक में मैंने क्या कहा था कि बी स्क्वायर अपान में ये होगा, यानी वाई बराबर बी स्क्वायर अपान में ए होगा। तो मैंने बार बार सूत्र इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आनी चाहिए। तो क्या है, ए बराबर क्या दिया भाई 9, बी बराबर क्या दिया भाई यहाँ पे 45, बहुत बढ़िया। तो लिखेंगे 45 स्क्वायर तो 2 बार कर देंगे, 45 अपान में 9, क्या कर रहे 9 कम 9 9 पचे 45, बहुत बढ़िया। 9 से 45 और 25 को 45 से गुणा करेंगे, ओ सॉरी 45 का 5 है तो 5 25 का 5, 2 चीज में 5 है, रुको जाओ ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। फिर कह रहे हैं 5 चौक 20, 20 और 2 22, यानी कि 225। आंसर किसमें भैया आ रहा 225, आंसर बी 4 बाहुबली, बी 4 बाहुबली आया आंसर, बी 4 बाहुबली। ये देख लो आ रहा ना, एसएससी सीजीएल 2017 23 अगस्त 2017 शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन। आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं मेरे दोस्त। चलो इसका आंसर तो फटाक से, ये भी आया, किसमें आया है, एसएससी सीजीएल 2000, ये मेंस में देखो, मेंस में आया 2017 9 मार्च 2018 शिफ्ट 2 में आया है। फट से बताओ, इसमें भी तीसरा अनुपात निकालना, तो क्या लिखेंगे, हम सीधा लिख देंगे 20 गुणे 20 बटे का 16 बटे का 16, भाग गुणा कर दे। देखो 4 पंचे 20, 4 चौक 16, बात सही है, 4 एक कम 4 और 4 पंचे 20, कितना आएगा 5 25,
कितना बनेगा 55 25। ऑप्शन B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। नेक्स्ट इसका आंसर दीजिए भैया। नेक्स्ट तीसरा अनुपाती निकालना है, आंसर कीजिए। क्या कह रहा है, दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें, अच्छा, जिनका औसत अनुपातिक 18 हो और तीसरा अनुपातिक 44 हो। 144, ठीक है। मतलब औसत अनुपातिक 18 और तीसरा अनुपातिक 144 हो, तो इसका आंसर कैसे करेंगे? बहुत सिंपल, थोड़ा समस्या नहीं पैदा करना है, इसमें मीन निकाल लेते हैं। ठीक है, हम लोग औसत है तो हम लोग मीन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। देखो ध्यान कैसे देना है, मैं बताऊं एक चीज। हम लोग ऑप्शन से काम करेंगे, ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। तो पहले ऑप्शन को हम लोग करेंगे रूट के अंदर आ जाओ। तीसरा हम लोग कैसे निकालते थे, तीसरा हम लोग रूट में निकालते थे। तो एक काम करते हैं, रूट में आ जाओ। 6, बहुत बढ़िया, गुणे 42 को मैं लिख सकता हूँ 6 गुणे 7, 6 गुणे 7। ये बाहर निकल के कैसे आएगा भैया, ये देखो 2 6 है तो 1 6 बाहर आ जाएगा, इंटू एक ही 7 है तो 7। ये तो हम लोग का आंसर बनेगा नहीं। कैसे नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग को 18 भी आना चाहिए, क्षेत्र का 18 भी होना चाहिए, नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर कीजिए। ठीक है, इसका आंसर कीजिए। तो देखो इसको रूट में अगर हम लोग लिखते हैं तो 9 को लिख लेंगे, इंटू कितना लिखेंगे 36, तो 36 को हम लिख लेंगे। बहुत बढ़िया, ये हमारा इधर निकल के कितना आएगा, ये हमारा निकल के आएगा, लिखेंगे 3 इंटू के 6 6 36 6, तो 6 तरीक 18, ये हमारा निकल के आया 6 तरीक 18। ये बताओ बनना कि नहीं बनना है, 6 तरीक 18 बनना है कि नहीं बनना। अब इसने कहा था कि जिनका औसत 18 हो और तीसरा अनुपाति कितना हो, तीसरा अनुपाति कितना हो 144। तो 144 कैसे निकालेंगे बता दें। देखो हम लोग करेंगे 36 गुणे 36 बटे में ए को क्या मान लेंगे हम लोग 9, 9 कम 9, 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36। और 36 को 6 चौक 24, 24 का 4, 4 तो 12, 12 2 14, 12 2 14। देखो 9 से काटेंगे तो 36 को तो 6, देखो 6 चौक 24 सिला 2, 4 से 12 2 14, 144 है। तो आंसर हम लोग का बनेगा B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। आसन से एलिमिनेट हम लोग कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आंसर दो, इसका दो, किसका, अरे भैया यहाँ पे जो औसत था ना, इसका क्या होता है, औसत का क्या होगा, औसत का होता है माध्य। क्या होता है, माध्य, अंग्रेजी में कहते हैं मीन। क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। समझ आ रही बात। चलो इसका आंसर करो फटाक से। और इसलिए नहीं चेक किए मेरे दोस्त, क्योंकि जब हम लोग का आंसर उधर बन ही रहा है तो क्या चेक करें। इसका आंसर करो फटाक से, इसका करो। क्या कह रहा है, इसका आंसर करो फटाक से। कह रहा है 0.4 और 0.8 के तृतीयक अनुपाती तथा 13.5 और 0.24 के मध्य अनुपाती के बीच का अंतर अनुपात ज्ञात करना। तो सिंपल सा बात है, देखो तृतीयक अनुपाती करना तो क्या लिखेंगे 0.8 इंटू 0.8, ठीक है, और 0.4 से भाग कर देंगे। अब इधर अगर हम लोग बराबर लिख लें, इधर अगर हम लोग बराबर लिख लें, ठीक है, कैसे लिखेंगे बराबर में, कितना, अगर ये बताओ 100, ये 13.5 को अगर हम लोग लिखना चाहें, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 बढ़ा लेंगे, तो क्या 135 बटे का 10 लिख सकता हूँ कि नहीं है, बिल्कुल सही। अगर 0.24 को मैं लिखना चाहूँ तो इस पॉइंट को हटाऊंगा, नीचे 100 बढ़ा दूँ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 24 बटा 100 लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो सीधा फंडा है, अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो एक काम कर लेते हैं, हमको अनुपात ही तो पूछा है, अनुपात पूछा है ना बीच का, ठीक है, किसका बीच का, अनुपात ही तो पूछा है, तो बीच का अनुपात हम लोग क्लियर कर देते हैं, बीच का अनुपात हम लोग क्लियर कर देते हैं। ध्यान दो, यहाँ अनुपात लगा देंगे, अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, कितना दिया भाई 135 बटे का 10, ठीक है, इंटू कितना 24, 24 बटे का 100, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा फंडा हम लोग काम करेंगे। देखो इससे और इसको काटेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा भाई 4 ही तो बनेगा, 4 दुनिया सॉरी 2, 0 पॉइंट कितना बनेगा 2 बनेगा। इसको हम लोग गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, पॉइंट हटा देते हैं, 16 हम लोग लिख सकते हैं। पॉइंट कहाँ हटा दिए, क्योंकि हम नीचे का क्या लिख सकते हैं, है 10 लिख लूँ कि नहीं लिख सकते, 8 दूनी 16, 0 पॉइंट, ये 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। देखो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो यहाँ पे 0 पॉइंट नहीं लगाते, लेकिन हम लिख दिए हैं, इधर देखो ये हमारा 2 ही बनेगा। क्या बनेगा 2 ही बनेगा। तो 8 दूनी 16,
ये तो हमारा 1.6 बनता तो 10 लगा दिए। अब देखो यहाँ पे अनुपात में आ जाओ, इसके अंदर इसको हटा दो, रुक जाओ, इधर ही हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग काट छाट करते हैं। देखो काट छाट अगर हम लोग कर रहे हैं तो अगर 5 से काटे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो यहाँ 2 लिखेंगे और 5 7 35 तो 7 27 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर काट छाट करें, 2 एकम 2 और 12 दूना 24, 12 दूना 24, बहुत बढ़िया। तो ये निकल के हम लोग के सामने आएगा, क्या निकल के आएगा भैया, देखो 24 ऊपर 12 आया, तो 12 अगर है तो क्या लिखेंगे, 27 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और 27 को हम तोड़ फोड़ करके लिखें, देखो रुक जाओ, इधर हम लिख देते हैं, अंडर रूट के अंदर लिखो, ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। और इसको हम लिख ले 12, तो 6 गुणे 2 लिख लेते हैं, लिख ले, लिखे 6 गुणे 2, कि ना लिखे कि 12 ही रहने दे, बताओ 12 ही रहने दे कि इतना लिख सकते हैं। अगर हम लोग काम करते हैं 12 ही रहने दे। रामचंद्र कह गए सिया से, 4 3 12, 3 और इसको अगर काट दे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, या रुक जाओ तो हटाओ, एक काम कर लेते हैं हम लोग, लिखेंगे 9 गुणे 3 9 त्रिक 27 और 4 3 12, 3 गुणे 4 लिख लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो देखो 3 को 3 और ये 9 चौक 36, तो हमारा निकल के कितना आएगा यहाँ पे, 3 गुणे 6, 3 गुणे 6 तो 6 तरीक 18, कितना हो जाएगा 18, बहुत बढ़िया, सिंपल है। बटे का 10 कितना था, 100 था, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा 10, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 18 बटे का 10, 18 बटे का 10 लिखे तो 10 से 10 को विभाजित कर दिया, और इधर हम लोग काट छाट करते हुए आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, 9 दूनी 18, 9 8 दूनी 16 तो 8, तो 8 अनुपाते 9 बनेगा कि ना बनेगा, 8 अनुपाते 9, बहुत बढ़िया। आ रहा आंसर कि नहीं आ रहा, आंसर D4 दानवीर कर्ण, D4 दानवीर कर्ण, बहुत बढ़िया, मस्त क्वेश्चन था, जबरदस्त। ये पॉइंट पे हम लोग को कमांड कर लेना है भाई, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करते हैं। और से इसका आंसर दीजिए आप लोग, इसका आंसर दीजिए फटाक से बाबूजी। कह रहा है यदि 3 9 का तृतीयक अनुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शन P है तो 6P का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो तृतीयक पहले निकालना है, तो क्या लिखेंगे, 9 गुणे 9, यानी P का मान हमको निकालना, P बराबर है, और नीचे आएगा 3, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, 9 तरीक कितना हो जाएगा 27, 27, यानी P का मान कितना आ गया भैया 27, P का मान 27, तो हम लोग लिख देते हैं 6 गुणे 27 है। ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 6P, अच्छा कॉमा लगा है, ओ भाई 6P और ये 4 दिया, तो P का मान 27 है, P का मान कितना दिया 27 दिया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग P की जगह पे क्या रखेंगे 27 रखेंगे, 27 रखेंगे। एक काम करते हैं, हमको BC होता है ना, B का मान कितना दिया 27 गुणे, C का मान 4, नीचे क्या रखेंगे 6, C का मान कितना दिया भाई 4 दिया, यही तो, नीचे कितना रखेंगे हम लोग बताओ, नीचे कितना रखेंगे हम लोग बताओ फटाक से, 6, बहुत बढ़िया, समझ में आए तो बात, वो से तुम हम लोग निकालेंगे। अब इसको काट छाट करवा दे, काट छाट करवा दे कि ना करवा दे बताओ, करवा दे। देखो 3 दूनी, अरे भाई 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 9 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ऑप्शन कितना है D4 दानवीर कर्ण, फोर्थ चतुर्थांश पूछा था, D4 दानवीर कर्ण। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, समझ में आया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कि हमको यहाँ पे ध्यान देते कॉमा लगा था कि नहीं, इसलिए गुणा करते थे, ठीक है, उधर फोर्थ वीडियो, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देते हैं हम लोग, इसका आंसर करो फटाक से, आंसर करो इसका बाबू, इसका आंसर करिए, करिए इसका आंसर, वाह करिए, सब लोग का आंसर मान जाए, क्या करा, इसका तृतीयक अनुपात निकालिए P और इसका चतुर्थ अनुपात इसका निकाल के यहाँ पे रखना। देखो हम लोग बताते हैं 20 गुणे 20 बटे का 8, ठीक है, 20 गुणे 20 और बटे का 8 कर लेते हैं, कर दें, तृतीयक अनुपात पूछा है, देखो कैसे करेंगे, अगर 4 से घटे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, बहुत बढ़िया, और ये हो जाएगा 10, कितना आएगा ये, P का मान निकाल रहा हूँ,
कितना है 15 50, कितना आया 50 आया। अब देखो ये पी का मान आया, हमको इसका मान निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे बी और सी का मान, कितना लिखेंगे बी और सी का मान। तो 5 गुणे 24, 5 गुणे 24 और 3 इधर करना, 3 एकम 3 और 3 चौक और कितना आएगा 24 है 8 3 24 8, तो 8 पंचे 40, कितना आएगा 40। यहाँ पे हमको रखना है 2 इंटू पी का मान कितना है 50 प्लस क्यू का मान कितना आया भाई, ये क्यू का मान आया, क्यू का मान कितना आया हमारे पास 40। 100 प्लस का 40 ये आ जाएगा 140, आंसर आ रहा है 140। ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन, इसका आंसर बनेगा ए फॉर अर्जुन। समझ में आ रही बात? अरे बताओ भैया समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि हमको इसी का मान तो निकालना था, 2p प्लस का q, तो ये हमारा p का मान कितना है, देखो p का मान दिया है 50, q का मान कितना दिया भाई 40 आया 40, उठा के यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर झम से आ जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, इसका आंसर कर लेते हैं भाई, करिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर कीजिए फटाक से। लाजवाब क्वेश्चन है भाई, इसमें कैलकुलेशन है। देखो इसमें हम बता देते हैं, इसमें पूछा है इतने का समानुपात में तो 3.5 और ब्रैकेट में है क्या लिखा है 1 माइनस एक्स, और इधर ब्रैकेट में लिखा 8 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स का मध्य अनुपात क्या है। मध्य अनुपात मतलब क्या है ना, इसका पूछा कि बी स्क्वायर अपान में ए, मध्य अनुपात ये होता है सूत्र, बहुत बढ़िया। अच्छा ओ सॉरी, ये तो मैंने तृतीय निकाल दिया। मध्य अनुपात क्या पूछा है, यानी जेड बराबर यही तो था अंडर रूट में ए इंटू बी, इसी का आंसर पूछा है, इसी का आंसर निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे ध्यान देना, पहले हम लोग इस पे कमांड करेंगे, ठीक है, इसे हम लोग कमांड करेंगे कहाँ तक, ये 5 तक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही कि नहीं? देखो ये किस प्रश्न में आया, ध्यान देना पहले। एसएससी सीजीएल 2019 4 मार्च 2020 शिफ्ट फर्स्ट में। लिखो पहले कैसे करना, देखो अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे 2x है, अगर हम लोग 5 से इधर क्या करते हैं गुणा करते, तो 5 धाम वो 5 दूनी 10x, देखो 10x प्लस में 5, ठीक है, प्लस में 5 बराबर में क्या लिखेंगे इधर पे 2x और क्या दिया है भाई प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हम लोग को निकल के आएगा 10 में से 2x चला जाएगा तो ये बनेगा 8x, 8x बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब 8x बना, यहाँ पे प्लस में बराबर में क्या आएगा भैया, यहाँ पे 4 है यहाँ पे, तो ये माइनस का कितना बन जाएगा 1, तो हम लोग लिखेंगे ना x बराबर 1 बटा का कितना लिख देंगे 8। बताओ x का मान 1 बटा 8 आया कि नहीं आया? अरे बताओ आप लोग समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। इधर देखो मैं कह रहा हूँ इस पे बात करता हूँ, ठीक, इस पे बात करता हूँ। तो जब इस पे बात करूंगा तो इस पे बात देखो कैसे करूंगा, या एक बात इधर ध्यान देना, मैं इस पे बात इसलिए कर रहा हूँ, ये लिखूंगा 35 को मैं लिख सकता हूँ 7 बटे का 2, 3.5 को मैं 7 बटे का 2 लिख सकता हूँ। ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, 1 माइनस एक्स आएगा। अब देखिए कि x आया, लेकिन x के जगह पे हम लोग इसको पुट करें कि ना करें, बिल्कुल करें, तो हम लोग इसको पुट कर देते हैं, बहुत बढ़िया। तो लिखेंगे माइनस x की जगह इसको हटाओ, x को हटाओ, अरे तुम ही तो, ये माइनस का है भाई, ध्यान देना माइनस का है, तो माइनस का 1 बटे का 8, ठीक है। इधर निकल के आएगा 7/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 बटा 8 बराबर में इधर निकल के आएगा 7 बटे 2, और इसको गुणे में कर देंगे तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं 9 बटे का 8। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तृतीय को, और एक चीज है कि इसका अगर निकालना चाहें, इसको अगर निकालना चाह रहे हैं तो इसको कैसे इसको मैं लिखूंगा 8 गुणे 1 माइनस ना 1 बटा 8, यही से निकाल के आया हूँ, जैसे निकाल के आया था 8, इधर हम निकालेंगे 8 गुणे 7 बटे 8, 8 से 8 को काट देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, बहुत बढ़िया 7 आ जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो कितना लिखेंगे 2 बटे 7, ओ सॉरी 7 बटे 2, 2 बटे 7,
7/2 इंटू इधर कितना निकल के आया है 9/8 इंटू उधर कितना निकल के आया है 7/8। लेकिन ऐसा तो ऐसा कैसा होगा 8 कहाँ से आएगा भाई, इधर तो मैंने काट दिया 8 आएगा। रुक जाओ भैया रुक जाओ, अरे रुक जाओ, इनको साफ करके फिर से लिख देता हूँ। रुक जाओ भैया रुक जाओ, इधर मैं काम कर लेता हूँ थोड़ा। देखो रूट में हमको, अरे यार देखो सिंपल सा फंडा हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही उठा के रखेंगे, ध्यान देना इधर। ठीक है, ध्यान दो, क्या लिखेंगे हम लोग 7/2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 7/2, और इधर हमारे बटे में पूरे कर दो। ठीक है, कितना यहाँ पे दिया 8, ब्रैकेट में 1 माइनस का कितना था 1 प्लस का दिया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख लेंगे। समझ रहे हो बात को, जब एक्स स्क्वायर रखेंगे तो जब हम काट छाट कर देंगे, तो 1 कम 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अगर इसको देखा जाए तो 1 माइनस 1/64, 8 8 64 कट जाएगा ना। ठीक है, अगर इधर निकाले तो कितना बन जाएगा हमारे पास 63/64 कट जाएगा, 63 64 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब हम लोग इधर कर लेते हैं, दिल की धड़कन, ध्यान लो 7 है तो 7 इंटू कितना लिखेंगे भाई 4, 4 बचाना तो 4 लिखो, इंटू कितना लिखेंगे भाई 63/64। बहुत बढ़िया, एक काम कर दें 4 एकम 4, 16 चौको 64। वाह भैया, छाट कर दिए, बहुत बढ़िया। अब इधर हम लोग किधर काम करें, बात तो ये समझ में नहीं आ रही है। ऊपर में डाल दें हैं, यहाँ अगर लिखेंगे तो ये हमारा निकल के आया है, कितना आएगा 7 गुणे, ठीक 63 को लिखो 7 9 63, तो 7 गुणे 9, 7 गुणे 9, बहुत बढ़िया। और नीचे कितना हो जाएगा ये 16, हटाओ। ठीक है, अब देखो 7 7 बाहर निकलेगा तो 7 गुणे 3 हो जाएगा, तो 7 तरीक 21 और बटे का 4, अब 21 को हम लोग अगर 4 से भाग कर दें तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, और फिर काटेंगे तो 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 5.25 आएगा, 5.25 इसका आंसर बनेगा। तो ये आंसर कहाँ पे है, C4 छत्रपति शिवाजी, C4 छत्रपति शिवाजी इसका आंसर बनेगा। आंसर दीजिए फटाफट, छाप लीजिए एक बार, समझ में नहीं है तो छाप लीजिए। कैलकुलेशन था, ठीक है, क्या था कैलकुलेशन था, बना लीजिए एक बार बना लीजिए। और भाई शेयर करते रहिए, सब लोग फटाफट शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, जितना ज़्यादा शेयर कर पाए उतना करिए। और सब लोग ही सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट आगे बढ़ते हैं। जिंदगी की राहों में मैं थोड़ा समझाता हूँ, इसमें सूत्र था a माइनस बी और फिर a प्लस का b, ये निकल के आएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, कैलकुलेशन पार्ट था। तो यहाँ पे क्या था 1 माइनस, क्या था 1 माइनस एक्स और था 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये निकल के आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहीं से हम लोग सवाल लगाए थे, ठीक है। मैं क्या लिखा था अंडर रूट के अंदर 7/2 इंटू 4, सॉरी 8 था ना, 8 इंटू में क्या था, इसको लिखेंगे उठा के 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अब तो यहाँ पे हमने कर था 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा ये, तो इसको मैं लिखा था 1 माइनस 1/64, 8 8 64 होता है, समझ रहे हो हैं इसका।
अरे x का मान आया था ना हमारे पास 1/8, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 8×64 नहीं होगा, इसको निकालेंगे तो 63/64 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे निकाला हूं, इसका आंसर दीजिए। सॉरी। जिंदगी की राहों में दीजिए, अनुपात दीजिए, आंसर दीजिए फटाफट। 12, 18 और 6 का चतुर्थ अनुपात के और 6 के तृतीयक अनुपात के बराबर है। ज्ञात मान ज्ञात कीजिए, मतलब के, जे को के कर लीजिए, के का मान ज्ञात करिए। ठीक है, निकालिए। 18 गुणे 6 बटे का क्या है भाई 12, काट छाट कर दे, बराबर में लिख देते किसका आंसर, 6 गुणे 6 बटे का के, काट छाट करवा दें। देखो 3 से काटेंगे तो 4 आएगा, 3 से काटेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, या तो और सिंपल काट सकते हो, देखो मैं बताता हूँ। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 कम 2, 9 दूनी 18, आया 9, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। देखो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, तो देखो ऊपर कितना आया भाई। ठीक, ऐसे कर सकते हो, और बताएं कैसे कर, यहाँ पे आएगा, और सिंपल करता हूँ, ऐसे समझ नहीं पाओगे। देखो अगर हम लोग काटें, कैसे काटें, 6 से काट देते हैं तो 6 कट जाएगा। ठीक है, और 6 कम 6, 6 त्रिक 18, बहुत बढ़िया, काटने का तरीका बता रहा हूँ। और 3 एक कम तो 3 चौक 12, यानी तो के बराबर हमारा आ जाएगा 4, चाहे जैसे काटते आता तो 4 ही, तो आंसर C4 छत्रपति शिवाजी। ये क्वेश्चन आया है शिफ्ट 3 में, एक टीयर 1 में आया है 6/8/2021 में। इसका आंसर कीजिए मालिक, मालिक इसका आंसर दीजिए। कह रहा है 1.8 और 3.2 के बीच मध्यानुपात यानी मीन प्रोपोर्शनल, और 5 और 3 के तृतीयक यानी थर्ड प्रोपोर्शनल के अंतर ज्ञात करें। में अंतर ज्ञात करना, देखो क्या निकालना है मीन, मीन का क्या होता है भाई, अंडर रूट के अंदर कितना दिया भाई 3। देखो 18 को मैं लिख सकता हूँ 10, 18/10 मतलब 8.8 को, इंटू कितना है तो 32 को मैं लिख सकता हूँ 10, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, देखो काट छाट करवा दें, करवा दे काट छाट। 2 से काटेंगे 5, आ जाएगा 9, 2 से काटेंगे 5, आ जाएगा 16, आएगा 16, बहुत बढ़िया। इधर कर दें, कर दे बेड़ा पार। देखो क्या आ जाएगा 3, बहुत बढ़िया, 3 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 4, बहुत बढ़िया, और निचवा कितना आएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 5 है तो 55 तो 5 आएगा, यानी 4 3 12 बटे का 5, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 यानी 2.4 इसका आंसर बनेगा। यहाँ पूछा थर्ड का निकालिए, तो निकालेंगे थर्ड का। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो क्या आएगा, दिया 3 5 दिया, देखो 3 इंटू 3, 5 क्या लिख गए भाई है, 5 क्या वैसे लिख गया भाई, 3 बटे का 5, तो 9 बटे का 5 आएगा, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 1.8, 1.8। इसमें बीच में क्या कह रहा है, अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर निकालें, निकाले अंतर, निकाले कि ना निकाले बताओ, चलो निकाल लेते हैं। 2.4 माइनस करेंगे 1.8, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, 0 में एक में से 1 गया तो 0, 0.6 आंसर कहीं दे रहा है, ऑप्शन A4 अर्जुन, A4 अर्जुन। आगे बढ़ लेते, इसका आंसर दीजिए महोदया, आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए, नहीं देंगे तो क्या होगा, एक क्वार्टर मार के शेयर कर दीजिए वीडियो को, खाते पीते रहिए।
चाय वाय पी रही है ना? चाय पी रहा हूँ और नमकीन खा रहा हूँ। ओ सॉरी, मैं चाय तो पीता नहीं, चाय और क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब पानी। क्वार्टर का मतलब एक गिलास पानी। समझ रहे हो? देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को रीड करो। समझ रहे हो? रीड करो। दिल की देखो क्या कह रहा है, 55, 100 और 65 तथा 116 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या निरंतर अनुपात में हो। देखो ध्यान दो, अनुपात में इसको आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे अनुपात में आएगा, इधर थोड़ा समझ लेते हैं। इधर समझा, इधर समझा दे, समझ लेते हैं। देखो ध्यान दो, समझने पर हम लोग काम करेंगे। दिल की ये धड़कन ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और डी ले लेते हैं, ले ले डी। तो ये बताओ ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं, बस ये बता दो ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। बताओ है नहीं है? तो ये जो है ये प्रोपोर्शनल नहीं है। देखो एक काम क्या करते हैं, इसमें सब में हम लोग क्या करते हैं, एक्स को जोड़ दें, एक्स को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए एक्स, गुणा थोड़ी ना करें, एक्स को जोड़ देते हैं, ए प्लस एक्स अनुपात में बी प्लस एक्स अनुपात में, फिर क्या है समानुपात लगाओ, सी प्लस एक्स अनुपात में डी प्लस एक्स। ये हो गया अनुपात में, यानी ये प्रोपोर्शनल में हो गया, बिल्कुल हो गया। इसी में क्या करें हम लोग, एक्स को माइनस कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, ए माइनस एक्स अनुपात में बी माइनस एक्स समानुपात में। समानुपात का मतलब ही होता है प्रोपोर्शनल। यहाँ पे सी माइनस एक्स अनुपात डी माइनस एक्स, ये बताओ ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है, कमेंट में बताओ। है, बिल्कुल है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिए। दिल की ये धड़कना छोड़ दिया है, दिल ने धड़कना छोड़ दिया, इसका आंसर दो फटाक से, इसका आंसर दो भैया। दिल ने धड़कना छोड़ दिया, लेकिन इसका आंसर दे दो। क्या रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 55, 55, ठीक है। फिर क्या दिया, 100, फिर क्या दिया है 65, फिर क्या दिया है 116। दिया है कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया। एक काम करते हैं, इसमें सब में हम एक्स जोड़ते हैं, पहले क्या जोड़ेंगे, एक्स जोड़ेंगे। ये प्रोपोर्शन नहीं है, क्या नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है। हमको प्रोपोर्शनल बनाना तो क्या करेंगे, एक्स जोड़ेंगे, पहले एक्स जोड़ लेते हैं कि तभी हम मान निकाल पाएंगे। या तो सबको रखोगे तो आना चाहिए, तो कौन सा आएगा या समझ में नहीं आएगा। इसमें एक जोड़ेंगे तो लिखेंगे 55 प्लस का, ओ सॉरी 55 प्लस का एक्स अनुपात में 100 प्लस का एक्स समानुपात में 65 प्लस का एक्स अनुपात में 116 प्लस में एक्स। क्या करना है आगे, वही करना है कि इनको इनके साथ और इनको इनके साथ कुछ गुणा किया जाता है, शायद किया तो जाता है साहब, तो आगे कर देते हैं हम लोग, ठीक है। समझ रहे हो, ये अगर देखा जाए तो ये क्वालिटी, ये क्या है, क्वांटिटीज इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, क्वांटिटीज इक्वेशन बन गया कि नहीं बना, बताओ। तनिक हम लोग खाते हैं, तनिक पानी नहीं पीते। कुछ नहीं, ये बताओ ये प्रोपोर्शन बना कि नहीं बना, प्रोपोर्शनल बना कि नहीं बना, बताओ बना कि नहीं बना। खा रहे हैं आप लोग, बताओ ये प्रोपोर्शनल है, आंसर निकालोगे। इन दोनों को एक साथ रखो और बराबर में इनको दोनों को रखो,
बताओ, है नहीं समझ में आ रहा? देखो मैं बता रहा हूँ कहाँ से आप लोग को समझा रहा हूँ। ये चीज देखो, ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? दो लोग अलग थे ना, तो यहाँ बन क्या है, इस प्रकार का बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। देखो कहाँ हम लोग ध्यान देते हैं, बड़ा नीचे चल गया, इस पे ना करो। कैसे करोगे बताओ, बताओ बताओ। व्हाट नंबर शुड, सही तो है। नहीं समझ, देखो लिखेंगे 55, ठीक है। शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट देखो, ये लंबा हो जाएगा। 55, 100, 65 और कितना भाई दिया, 116। करो इनको, हम इनको लिख सकता हूँ 55 बटे का 100 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बराबर 65 बटे का कितना लिख सकता हूँ, 116, बिल्कुल लिख सकता हूँ। काट छाट करवा दें, बराबर ही तो लगाऊंगा। या तो ध्यान दो, इनके बीच का अंतर बताओ कितना है, इनके बीच का अंतर बताओ कितना, पहले कितना है, 10 का, बहुत बढ़िया। इनके बीच का अंतर नीचे वाले करना है 16, बहुत बढ़िया, 16 रख देते हैं, अच्छी बात है। अब इनके बीच का अंतर 16 है और इनके बीच का अंतर 10 है, ये बताओ इनके बीच का अंतर कितना आएगा, फट से बताओ, इनके बीच का अंतर कितना आएगा, 45 आएगा, 45। अगर यही चीज पूछो तो इनके बीच का अंतर कितना है भाई, बताओ बताओ। हाँ, एक काम करते हैं, इनको पहले हम काट लेते हैं, थोड़ा कट रहा है तो काट देते हैं, सिंपल हो जाएगा। देखो इनको काटेंगे तो 5 बटे का कितना आ जाएगा, 8। इनके बीच का अंतर कितना है, 3। तो इधर 45 है, तो इधर 45 करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 15 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बात सही है, बहुत बढ़िया। अगर हम लोग 15 से गुणा कर दिए तो इसको भी हम लोग 15 से गुणा करेंगे, इधर 8 को भी 15 से हम लोग गुणा करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब ये बताओ, यहां से अगर हम लोग ले रहे हैं, ध्यान देना एक बात, बहुत सिंपल सी बात है और बिल्कुल अच्छी बात है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इधर अलग भी लेकर समझाऊंगा कि 8 पंचे 40 ऊपर 55 25, इनके बीच का अंतर कितना होगा और इनके बीच का अंतर कितना होगा, ये बता दो। बस इतनी बात पूछ रहा हूं आपसे, कितना होगा ये 40 और इसमें तो कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40 और यहाँ पे कितना है 100। 8 पंचे 40, समझ रहे हो, 100 वाला नहीं लेना है। अरे भाई देखो, ये 45 है ना, और ये 40 है, ये 45 है, ये 25 है, बस यहाँ पे ध्यान देना, 45 और 25 और 40 और 45। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ बताओ। अच्छा ये वाला मैं दिखा देता हूँ, इधर इधर लिख के बाहर, ध्यान दो। हम लोग लिखे थे 55 बटे का 100, ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैं लिखा था 65 बटे का 116, बात सही है, ठीक। क्या करेंगे, इनके बीच का अंतर और इनके बीच का अंतर बताओ कितना है, इधर लिख दो 10 और नीचे कितना है भाई 16। काटेंगे इनको, ऐसे काट देंगे तो इधर मैं लिखूंगा 5 बटे का 8। इनका अंतर कितना आया भाई 3, ठीक है। इनके बीच का अंतर कितना आएगा भाई 45। बात समझ में आई। अगर हमको इधर 45 तो इधर भी हम लोग 45 बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 15 से करेंगे तो ये 45 हमारा इधर भी और ये वाला भी बराबर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, है बिल्कुल हो जाएगा। तो ऊपर भी हम लोग 15 से कर देंगे और नीचे भी 15 से हम लोग कर देंगे, ठीक है। ऊपर कितना बन जाएगा, 75 बन जाएगा, 15 पचे 75 और नीचे 8 और 15 120, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, यहां से इसका अंतर और यहां से इसका अंतर हम लोग पूछ रहे हैं, तो 120 और इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे 20 का अंतर। कितने का अंतर हो जाएगा, 20 का, प्लस 20 का, और 75 15 और इधर कितना है 55, तो ये कितना हो जाएगा 20 का अंतर, इधर भी हो जाएगा प्लस का 20 आएगा, 20 का अंतर, बहुत बढ़िया। अब देखो 20 का अंतर आया तो कितने का अंतर आया, 20 का, तो हम लोग मान सकते हैं ना, शॉर्टकट है ये, x बराबर कितना आया 20 आया। x का मान कितना आया मेरे पास 20 आया, मैं शॉर्टकट ही बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, शॉर्ट
शॉर्टकट में बात कर रहा हूँ। कितना आया? 20 आया। आया कि नहीं आया? बिल्कुल। यक्स का मान 20 आया। अब देखो इधर मैं बता रहा हूँ, यहां पे अगर यक्स के जगह पे हम लोग 20 रख दें, यक्स की जगह पे 20 रख दें तो आंसर हम लोग का आ जाएगा इसमें। लेकिन हम लोग पहले निकाल लिए कि ए फॉर अर्जुन इसका आंसर होगा। ठीक, ए फॉर इसका आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे बताओ होगा कि नहीं होगा? होगा। चलो इसका आंसर दो फटाफट भैया, फिर आंसर दो इसका, शॉर्टकट से निकालना। देखो कितना दिया? 23, 23 रखो, 39 नीचे रख लो। ठीक है, फिर कितना दिया? 32, 32 रखो, बटेगा 56 रख लो। फट से करो, इनके बीच का अंतर बताओ कितना है, और इनके बीच का अंतर बताओ कितना कितना आएगा? वो 32 से तो इधर हो जाएगा ये 9, नीचे वाले का 17। ठीक, ये बताओ इनके बीच का अंतर कितना आएगा? 8 आएगा। तो इनके बीच का अंतर कितना बने भाई? 16 बना। तो 16 इधर 8 को 16 बनने के लिए 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। अब हम लोग करेंगे तो इसको भी तो हम लोग क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, इसको भी 2 से गुणा कर देंगे। तो 17 दूना 34, ये आएगा 17 दूनी 9 दूनी 18। तो इसके बीच का अंतर और इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है? ध्यान दो, 5 का आ रहा है ना। ये 39 है, ये 32 हो जाएगा 5 का, और इधर भी हमारा 5 का ही बनेगा क्योंकि ये 23 है, इधर 9 18 5 का हो जाएगा। तो यक्स का मान कितना है भाई? 5। यक्स का मान 5 आया। तो देखो हमको यहाँ पे कंडीशन लेकिन दिया है, ये कितना दिया है? x प्लस 5, 4 दिया है। एक हमको दिया इधर 3x प्लस का 1 दिया है। यक्स का मान रखो, यक्स का मान रखो, कितना रखेंगे हम लोग? इसमें रखेंगे तो आएगा 5 प्लस का 9, ये बीच का मध्यानुपात उम्मद, ये गया चतवाचक जात पदम संघ, क्या होगा ये पता नहीं शब्द कौन सा है भाई, कितना खतरनाक संघ है, कितना खतरनाक इसका भैया, ये बीच का मध्यानुपात का, अरे वो होता है नहीं। अरे भाई यार क्या गजबन, क्या हो जाएगा? 9 5 14, इसमें 5 रखेंगे, 3 इंटू 5 प्लस का 1, ये निकल के आएगा 15 1 16 आएगा भैया, 16 आएगा। हमको निकालना है मीन, काम करते मीन निकालो भैया। बड़ा खतरनाक हिंदी दिया भाई। 14 गुणे 16, 14 है 9 है भाई, कितना दिया उसमें? 9 5 14, ओ 4 दिया था, सॉरी यार, मेरा भी दिमाग खराब ही होता है। हटाओ, यहाँ पे दिया है 5 4 9 हो जाएगा, 5 प्लस का 4 ये हो जाएगा 9। तो लिखेंगे 9 इंटू के 16, ये निकल के 3 गुणे 4, यानी हो जाएगा हमारा बराबर 12। तो आंसर होगा C4 छत्रपति शिवाजी महाराज। पूरा माथा टनका दिया था यार। चलो इसका आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर करेगा? कितने लोग करोगे? कितने लोग करोगे बताओ? आंसर दे दो फटाक से, कितने लोग करेंगे ये तो बता दो पहले। देखो कैसे करना, ध्यान दो। 12 बटे का 28, 21 बटे का 45। ठीक, समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? दो 20 का अंतर कितना होगा? 14 दूना 28, तो नीचे आएगा 14। 12 और 21 का अंतर कितना होगा भाई? बताओ, 12 21 का अंतर है, 12 का 21 का अंतर बताओ, कितने लोग पता? अरे भाई वो 21 क्या बताएं, 11 में से 2 गया कितना? 9, 9 तो 11 होता है, ये कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक, इनके बीच का अंतर बताओ, और इनके बीच का अंतर बताओ। 12 और 14, ठीक, बताओ। अरे अब हम छोटा छोटा चीज बता, देखो 12 माइनस करोगे
ये 6 बचेगा और ये 16। 16 और 12 28 होता है, तो यहाँ लिख दो 16। इनके बीच का अंतर कितना आएगा? 9 5 14 होता है, 9 और 5 14 होता है। ओ सॉरी यार, शिट, यहाँ 45 दिया यार। अरे आप लोग बताते भी नहीं हो, बहुत गलत आदमी यार। 45 दिया, 14 लिखवा दिए। अब इसका अंतर बताओ नीचे वाला कितना आएगा? अरे भाई 28 सही है ना? 12 28 क्या बताएं, कितना दिया है? 45 यार। अरे यार दिमाग का दही बन गया है, मूड खराब हो रहा है। बताओ इसका अंतर कितना आएगा भाई? 28 और 45 का लो यार। 45 अपान में 28 माइनस करो। 15 में से 8 गया तो 7 बचा, 3 में से 1 है तो 17 बचेगा यार। ठीक है, इनका अंतर का आंसर निकालो, कितना बचेगा? ये 9 8 17 होता है, तो 8 बचा। तो 2 से गुणा कर दो, तो इसको भी 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, कितना बनेगा? इसका बीच का अंतर निकालो, इसके बीच का अंतर निकालो, फटाक से इसका मान निकल आएगा। माथा खराब कर दिया यार। 9 दूनी 18, यहाँ कितना आएगा? 6, इधर भी 6 बनेगा। 17 दूनी 34, 8 6 14 14। एक्स का मान कितना है भाई? 6 आया। कितना रखोगे? यहाँ पे देखो, इस पे रखो उठा के, तो 6 3 9। ठीक है, 6 और 3 9, तो मीन ही निकालना है। इंटू 6 6 24 1 25, 5 3 गुणे 5 आएगा 15। आंसर आ रहा है 15। आंसर C4 छत्रपति शिवाजी महाराज। इसका आंसर करो, करो इसका आंसर तो फटाक से। क्या रखा? ध्यान देना भाई, 21 बटे कितना? 22 लिखना है। इधर कितना? 60 64 दिया, 60 बटे का 64। बीच का अंतर मारो फटाक से, बीच का अंतर मारो, कितना आएगा? 39। बहुत बढ़िया, 39 बटे, नीचे मारो 2 और 4 42। इसके बीच का अंतर बताओ, इसके बीच का अंतर बताओ, फट से बताओ इसका आंसर। 3। बहुत बढ़िया। इधर बताओ 1। बटा 22 कहीं गलत नहीं कर दी भाई? 64। अरे 64 माइनस का 22 करेंगे तो 2 4 ही तो 42 तो नीचे आएगा, और 60 माइनस 21 करेंगे तो यह 9 आएगा। ठीक, 5 5 में से 2 गया तो 3 39 ही तो बनेगा। 13 3 39, 13 3 39 और 7 7 6 42। मिस्टेक हो रहा है क्या यार? इधर 1 आ रहा है, लिखा है में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो इसका क्रम प्राप्त किया अनुपात कितना मान आएगा। ठीक, इसमें जोड़ा जाता है, इसमें घटाया जाएगा भाई, इसमें जोड़ा जा रहा है। ओ माय गॉड, देखो यहाँ पे ध्यान देना, कह रहा है प्रत्येक में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या से अनुपात। ओ देखो, जब कहेगा जोड़ा जाता, ध्यान दो, इसको भी तरीके से बता देते हैं। प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इसका क्रम प्राप्त संख्या समानुपात इतना का मान निकालना है। ओ माय गॉड, और इधर देखो सब ऐसे है ना, इसमें देखो घटाया जाता है, तो ध्यान देना इसमें यार, जोड़ा जाए या घटाया जाए उससे मतलब नहीं। देखो इसका मान तो सही आया ऐसा है, इसका मान दो। ठीक है, करके लाना इसको आप लोग, थोड़ा मूड सही नहीं हो रहा क्योंकि 1 घंटे क्लास चल गई। तो चलिए मैं अपने वाड़ी को यहीं पे विराम देता हूँ और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।